गुड मॉर्निंग क्लास। आज बेसिक इंग्लिश जो है उसका हम पार्ट 2 लेकर आपके सामने आए हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बेसिक इंग्लिश का क्लास 2 है आपके सामने। देखिए, सबसे पहले बेसिक इंग्लिश में आपको पढ़ना कैसे जानिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुरुआत अंग्रेजी की। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम लोगों को जो इसमें जानना है उसमें हम वर्ब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किसके बारे में? वर्ब। वर्ब जिसको आप क्रिया कहते हैं, इसको हम अगर परिभाषा दे तो डूइंग वर्ब, जिससे होने या करने का बोध हो। लेकिन हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। दुनिया में 3 प्रकार के वर्ब पढ़ना है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। टू बी वर्ब, टू डू वर्ब और टू हैव वर्ब। ये 3 वर्ब है जिसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ब जो होते हैं उसके कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। करेक्ट। इस 5 फॉर्म्स का पहले शुरुआत करते हैं। टू बी वर्ब की शुरुआत करने जा रहे हैं। टू बी, इसको हिंदी में अगर जाना जाए बनना, होना या रहना, ये सारा अर्थ लेकर आएगा। समझ रहे हो? जैसे अगर कोई आपको कहता है कि मैं डॉक्टर होना चाहता हूं, मैं डॉक्टर होना चाहता हूं, तो कैसे बनाएगा? आई, चाहना के लिए क्या लिखेगा? वांट, और होना के लिए, होना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टू बी। क्या हो जाएगा? टू बी। और डॉक्टर को गिन सकते हैं, इसलिए क्या होगा? डॉक्टर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अगर ये होना रहे चाहे बनना रहे, ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा? टू बी का प्रयोग करना होगा। अब यहां समझिए, टू बी का जो पहला फॉर्म होता है, देखो वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। और जो 5वां फॉर्म होता है कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो अब यहां से गौर करो, तो टू बी का पहला जो फॉर्म होता है कौन होता है? आर। सेकेंड जो होता है वॉच, नहीं, यहाँ पे कौन हो जाएगा? वॉच या वर। ठीक है, इसको आज से पढ़ना है वॉच और वर। तीसरा इसका फॉर्म आता है विल। चौथा में आ जाएगा बीइंग। और 5वां जो होता है इज होता है। क्या होता है? इज दीजिए, चाहे कहीं कहीं पे एम भी आता है। आई के साथ केवल एम आता है। हिंदी अगर जानिएगा तो आर को अगर हिंदी में सिंपल कहे तो क्या कहते हैं? वॉज या वर, था, थे, थी, नहीं, यानी वॉज को हम था या थी कह सकते हैं और वर को थे। बीन क्या होता है? बीन तो इसका कोई मीनिंग होगा नहीं ऐसे, ठीक है। बीइंग, इज का अगर बात करें तो है और एम हूं, यही ना मीनिंग लेकर आता है। कंप्लीट है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम बात करते हैं आगे। तो ये था टू बी वर्ब जिसको आपने देखा। टू डू और टू हैव की चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके पहले हम एक और चर्चा कर लेते हैं, नंबर की भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। नंबर समझते हैं, ये इंडिकेट करता 1 और मोर देन 1, या तो एक का बोध कराएगा या एक से ज्यादा का। ये किसको बताएगा? 1 और मोर देन 1। याद रखिएगा, एक या एक से ज्यादा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा क्या होता है? प्लूरल। सिंगुलर से कितने का इंडिकेट करता है? ओनली 1 को, और प्लूरल एक से ज्यादा। अब उसके बाद जब आप सिंगुलर प्लूरल नंबर पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ता है पर्सन। क्या पढ़ना पड़ता है? पर्सन। यानी पर्सन, देखो जैसे हम बोल रहे हैं तो हम कौन से पर्सन में आ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में। और जो सुन रहा है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग कौन पर्सन में आ जाएंगे? सेकेंड। और इसके अलावा जो भी होगा जिसके बारे में आप बात करेंगे वह सब कौन पर्सन में आ जाएगा? थर्ड पर्सन में आ जाएगा। अब जैसे सिंगुलर मैं बोल रहा हूं आई, और प्लूरल में क्या हो जाएगा? वी। सेकेंड में क्या होता है? यू, और इसमें भी यू।
थर्ड पर्सन में सिंगुलर में दीजिएगा तो ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब जिससे कितने का बोध हो, एक का बोध हो। और इसका प्लुरल कीजिएगा तो दे, या इसमें आ जाएंगे प्लुरल नाउन है। कोई दिक्कत है तो बताइए। हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, आई माने क्या होता है, मैं या हम, मैं या हम। अब हम में है अगर लगा देगा तो प्लुरल हो जाएगा, है लगाएगा तो जैसे हम किसान हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे वी नहीं होगा, आई एम अ फार्मर रहेगा, हम लोग किसान या हम किसान हैं, हम माने सब, तो वी आर फार्मर्स। ठीक है, यहाँ वी का हिंदी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग या हम भी होता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि कैसा बोला जा रहा है। यू हिंदी की बात करें तो आप या तुम, और यहाँ पे प्लुरल में आएगा तो क्या लेकर आएगा, आप लोग या तुम लोग, ये ना लेकर आएगा। ही तो जानते ही हैं, पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए शी, और नॉन लिविंग के लिए क्या हो जाता है, इट। इट माने यह दीजिए चाहे वह दीजिए, दोनों चलता है। ठीक है, और दे का होता है हिंदी में अगर बात करें वे या वे लोग। अब डिपेंड करेगा, अब ये वे का मतलब डिपेंड करेगा किस सेंस में है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे ही माने भी वे होता है और शी माने भी क्या होता है, वे होता है। जैसे अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें कि वे एक महान नेता है तो क्या लीजिएगा, ही लीजिएगा। आप बोले कि राणा लक्ष्मीबाई एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी तो वहां पर शी होगा। लेकिन अब बोले कि वे किसान हैं माने बहुत हैं, तो वहां पे फिर दे आ जाए। तो ये डिपेंड करेगा। अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किस चीज का, अभी बात हम लोग शुरू किए कौन वर्ब का, टू बी वर्ब का। किसका बात किए हैं, टू बी। तो आई के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, एम का। वी के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, आर का। और यू जो है सिंगुलर रहे या प्लुरल, ये दोनों में क्या लेगा, आर लेगा। ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, या एक नाम रहे जैसे राधा है तो इज होगा, और एक से दे है तो क्या लगाएगा, आर। और एक से ज्यादा जैसे राधा एंड सीता, राधा सीता एंड गीता, एक से ज्यादा जब भी हो जाए नाउन तो उसके लिए आर होगा। पेन इज होगा लेकिन पेन्स रहेगा तो क्या लगाइएगा, आर लगाइए। कोई दिक्कत है तो इसका क्या करिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब हम लोग अब शुरुआत करते हैं इसके आगे की कहानी, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो देखते हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, वैसे पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट अभी ट्रांसलेशन पर आना है, फिर क्लास मिलेगा तो उसका डिटेल में बताऊंगा। देखिए, कोई भी अगर आप सेंटेंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस आता नहीं, उसके पहले सबसे पहला जो आता है वो कौन चीज आता है, लेटर आता है। क्या आता है, लेटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हो, वर्ण। पूछेगा वर्ण क्या है, तो सबसे जो छोटी इकाई होती है ना इंग्लिश अल्फाबेट की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। करेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट का जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। लेटर कहाँ होता है, ए से लेकर जेड तक, यही ना होता है, या कैपिटल में लिखते हैं जिसको ब्लॉक लेटर भी तुम लोग बोलते हो, ये ना आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल या ब्लॉक लेटर कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो, स्मॉल स्मॉल और स्मॉल लेटर है ये सब, तो इसको ध्यान रखिएगा। करेक्ट है। अब लेटर को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, वर्ड, यानी कह सकते हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। हिंदी की भी बात कर लेते हैं तो यहां पे कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे छोटी जो इकाई है
उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। गौर कीजिएगा, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी वर्णों का अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण माने जिसका अर्थ निकलता, करेक्ट है। तो वर्णों का अर्थपूर्ण समूह को हम लोग कहते हैं वर्ड। जैसे अगर CAT तो इसका अर्थ निकलता है ना बिल्ली, अगर कोई लिख दे CEN, क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? तो यह वर्ड नहीं कहलाएगा। और इसके बाद शुरुआत होता है किसका? सेंटेंस का। सेंटेंस क्या होता है? तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन कैसा ग्रुप? तो ए मीनिंगफुल ग्रुप जिसका अर्थ निकलना चाहिए। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कह सकते हैं अर्थपूर्ण शब्दों का समूह, वह कहलाता है आपका सेंटेंस। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं राधा लाइक्स सीता, राधा सीता को, सॉरी, राम लाइक्स सीता, यानी राम सीता को पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि उसका कुछ न कुछ क्या है? अर्थ है। तो इससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करें। अब देखिए, कोई भी जब सेंटेंस होता है तो उसमें मुख्य रूप से हमें क्या जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट नहीं, और वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या प्रीडिकेट। इतना चीज मिनिमम हम लोगों को चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब तो मिनिमम चाहिए। अब यहां से एक एक चीज को देखते हैं। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, और वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हो? क्रिया। ऑब्जेक्ट कर्म, और ये जो होता है प्रीडिकेट जिसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, अब सबके बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में समझिए। सिंपल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वन हु डज एक्शन, यानी वह जो काम करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यानी हिंदी हो जाएगा वह जो काम करता है, यानी जो काम करने वाला होता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता। अच्छा बताइए, जैसे हम यहाँ पे लिखे कि राम किल्स रावण, रावण को कौन मारा? राम। यहाँ पे काम कौन कर रहा है मारने का? राम। तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो जाएंगे? राम। वर्ब क्या होता है? तो डूइंग वर्ड होता है। डूइंग वर्ड का मतलब समझते हैं, जिससे कुछ होने या करने का बोध हो। जैसे अगर हम बोले टीचिंग, तो टीचिंग से क्या बोध होता है? पढ़ाना। पढ़ाना का मतलब क्या होता है? पढ़ाना का मतलब क्या होता है? हम बोले कि पढ़ाना, तो पढ़ाना माने पढ़ाना पड़ता है। बोले स्लीप, सोना, सोना माने क्या होता है? सोना, काम है ना सोना। तो वर्ब हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जो होता है, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ एन एक्शन। रिजल्टेंट ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य का वो क्या होता है? परिणाम होता है। किसी कार्य का जो परिणाम होता है, नहीं, या काम का जो जिस पर असर पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बोले यू रीड अ बुक, यानी आप क्या कर रहे हैं? आप किताब पढ़ते हैं। तो पढ़ना ये है, असर किस पर हो रहा है? किताब पर। तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और जो प्रीडिकेट होते हैं, यह सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। क्या करता है? जैसे अगर हम लिख दे राम इज, तो राम इज से कोई सेंटेंस बना पाइएगा? इज के बाद एक देना पड़ेगा। इज, राम इज ए बॉय, चाहे राम इज ए
स्टूडेंट कुछ देना पड़ेगा। तो प्रीडिकेट जो होता है वो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है, यानी किसी भी वर्ब के अर्थ को जो पूरा करता है वो कौन करता है? प्रीडिकेट। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद। लेकर आऊंगा अगला क्लास और बेहतरीन।